In the very first section, he has asked us to find out the pressure produced by the cylinder. We have the mass given, we have the volume given. Pressure का formula क्या होता है? Force per unit area. We know that for force, what we need to do is mg. For area, we'll do pi r square. mg is given as 5.09 and into 9.8 divided by pi. r की जगह पे क्या आ जाएगा? 9.4 divided by 2 का whole square. ठीक है? From here, we'll get an answer of 0.00694 meter square. Sorry, of the area only. ठीक है? मास को 5.09 × 10⁸ करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 49.93. Now we need to calculate the pressure, and for pressure हम लोग जब 49.93 को डिवाइड करेंगे with that factor we are going to have 7195, जिसको राउंड ऑफ करके हम क्या लिख देंगे? 7200 पास्कल. Since we have the unit here, so हम लोग उसको कंटिन्यू कर लेंगे. Okay. Next part में he has asked us to find out the uncertainty in the pressure, which means the equation that we're going to write down is, so uncertainty equation हम लोग किस तरीके से लिखते हैं? Since we need to find out the uncertainty in pressure, it will be delta P over P. अब प्रेशर किन क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है? यहाँ पे फोर्स एंड एरिया पे, एंड फोर्स एंड एरिया डिपेंडिंग ऑन मास एंड डायमीटर्स, विच मींस क्या फॉर्मूला आएगा? डेल्टा एम ओवर एम प्लस डेल्टा डी ओवर डी. इसको 2 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? बिकॉज इट वाज पाई आर स्क्वायर. अच्छा, अब ऊपर एम पे जाते हैं दोबारा से. एम का वैल्यू कितना है हमारे पास? 5.09. Let me do this now. उसका एरर कितना था? 0.01 divided by 5.09. If I accidentally say error, that means uncertainty उसमें कितना है. और diameter का कितना है? 0.1 divided by 9.4 into 2. This would and this all into 100 in order to find the percentage uncertainty. This will give us a value of 2.3%. अब हमने 2.3% किसका लेना है? प्रेशर का. तो यहाँ पे उसने फाइनल आंसर हमारे पास क्या आएगा? 7200 प्लस माइनस 2.3% ऑफ 7195 मल्टीप्लाई बाय 2.3%. दिस विल गिव एन आंसर ऑफ 200 पास्कल्स टू राउंडेड ऑफ करके इसके हमारे पास. ठीक है, इसमें आ जाएगा 2.3%. उन्होंने यहाँ पे एक्चुअल अनसर्टेनिटी बोला हुआ है, तो यहाँ पे हम उसकी वैल्यू लिखते हैं. यहाँ पे एक्चुअल आएगी, एक्चुअल वैल्यू वो थी 170. कैन यू सी दिस कलर? 170 को राउंड ऑफ करके हमने 200 लिख दिया, 7195 को राउंड ऑफ करके हमने 7200 लिख दिया. ओके, कैन आई गो टू द नेक्स्ट वन? नेक्स्ट पार्ट के अंदर उन्होंने हमें क्या कैलकुलेट करने को बोला हुआ है? Okay, we have mass, we have thickness, we have diameter. We need to calculate the density of an object. Density किसके इक्वल होता है? Mass over volume के. Mass is given as 9.6 divided by, अच्छा उन्होंने किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब में फाइंड आउट करने को बोला हुआ है, तो इसको हम 9.6 डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे, तो ये बन जाएगा 0.0096. अच्छा, अभी फिलहाल इसको इससे ले लो, या आप 9.6 × 10⁻³ लिख दो फॉर कन्वीनियंस. वॉल्यूम में हम लोगों के पास क्या आ जाएगा? उसने हमें डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है, एंड उसने हमें थिकनेस दिया हुआ है. सो हम इसमें क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं? पाई आर स्क्वायर इंटू एच. ठीक है, आर की जगह पे क्या आ जाएगा? डायमीटर बाय 2 का स्क्वायर इंटू एच. एच की वैल्यू हमारे पास क्या है? थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं. लेट्स पुट द वैल्यू हियर. पाई डी की वैल्यू इज 22.1 divided by 2 whole square into thickness which is 2 millimeter. ठीक है, so our answer will come out to be
7 सॉरी 22 है, नहीं 2 ही है, 2 × 10⁻³ यहाँ पे भी इसके साथ × 10⁻³ लिख देंगे, बिकॉज हमें मीटर क्यूब में आंसर्स निकालना है। ठीक है, आप इसको पाई आर स्क्वायर इंटू उसको पुट करेंगे, वी आर गेटिंग एन आंसर ऑफ 7.67 × 10⁻⁷ मीटर क्यूब। डू यू गेट दिस वॉल्यूम पार्ट? पाई आर स्क्वायर इंटू थिकनेस का फॉर्मूला लगाया, आर की जगह पे डायमीटर ओवर 2 कर दिया, दैट इज 22। इट वाज द यूनिट वाज गिवन इन मिलीमीटर्स, तो मिलीमीटर्स की पावर लगा दिया, बिकॉज हमें मीटर्स का यूनिट ये चाहिए, किलोग्राम्स का यूनिट ये चाहिए, तो जैसे जो किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब में मांगी हुई है। सो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 7.67 × 10⁻⁷ सो 9.6 × 10⁻³ divided by this is giving us an answer of 12513 kilograms per meter cube। ठीक है, पावर माइनस 8 है, ठीक हो गया। अब हमें डेंसिटी की अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी है। अब मुझे खुद बताओ क्या फॉर्मूला आएगा, दिस वन, और वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड, हमने किन किन क्वांटिटीज को इनटू अकाउंट लिया है? हमने मास को लिया है, हमने डायमीटर को लिया है, और हमने थिकनेस को लिया है, उसकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट कर देंगे हम। ठीक है, मास की वैल्यू क्या थी प्लीज मुझे बताइएगा। 9 पॉइंट्स नहीं, ऊपर क्या था, प्लस माइनस क्या था, 0.5 डिवाइडेड बाय 9.6 into 2 plus 0.1 divided by 22.7। ठीक है, इन सबको ऐड करेंगे, विल गेट अ परसेंटेज ऑफ 6.61, जिसको हम क्या लिख देंगे, 6.6% हमारे। ठीक है, अब इवेंचुअली हमने क्या ले लेना है, 6.6% ऑफ 12513, तो यहाँ पे हम आंसर नोट कर लेंगे। 12513 को राउंड ऑफ करें तो क्या बनेगा, 12500 और प्लस माइ, अच्छा ऑलवेज रिमेंबर, मैंने आपको मल्टीपल टाइम्स बताया हुआ है, हमने जब भी एरर्स और वैल्यूज पुट इन करनी है वो हम एक्चुअली करेंगे, राउंडेड ऑफ वैल्यूज को नहीं करेंगे। सो 12513 का 6.6% लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 800। ठीक है, सो 12500 प्लस माइनस 800, दिस वुड बी आवर फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन, he has asked us to find out the base units of k. So in order to get to k, we need to take square on either side. So ये क्या बन जाएगा, t square and this will be open up. So ये बन जाएगा t square into m over r cube. टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड स्क्वायर, मास का यूनिट क्या होगा, किलोग्राम्स, एंड r का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। So we can write it as kilograms second square into meter minus 3. All clear? पक्का? साम्या सही है? Okay. We need to note down the units here. Kilograms second square into meter minus 3. Now, what was the formula again? Can you give me the formula? T is equals to under root K over M. यही था। ओके, उसने आंसर कैलकुलेट करने को दी हुई है अहमद, दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि इसमें परसेंटेज उसने ऑलरेडी दिए हुए हैं। ऑल वी नीड टू डू इज कि हमने देखना है कि किसी का स्क्वायर आ रहा था या नहीं आ रहा था। इसमें सिर्फ एक क्वांटिटी का स्क्वायर आ रहा है और एक का क्या आ रहा है, क्यूब आ रहा है। हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे, डेल्टा के ओवर के इज इक्वल्स टू डेल्टा टी ओवर टी का स्क्वायर प्लस डेल्टा आर ओवर आर का क्यूब प्लस डेल्टा एम ओवर एम, सिंपली। अब उन्होंने वैल्यूज ऑलरेडी दिए हैं, तो टी की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, 0.5 का स्क्वायर प्लस आर का क्या दिया हुआ है 1%, उसका क्यूब, मतलब आई मीन मल्टीप्लाई बाय 3। नहीं ना, मतलब उन्होंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया हुआ है ना हमें, हमने थोड़ी कैलकुलेट करना है। उसने यहाँ पे हमें
अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करके दी हुई है, व्हाई डू वी नीड टू पुट द वैल्यूज? ठीक है, अब लास्ट में हमारे पास क्या वैल्यू है? मास की वैल्यू कितनी है? +2%। 0.5 इंटू 2 करेंगे, आई गेस 1 बन जाएगा। 1 + 3 + 2, पावर अरे मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है, मैंने गलती से 2 पावर की फॉर्म में लिखा हुआ है। टी का स्क्वायर है तो स्क्वायर थोड़ी लेते हैं हम, उसको मल्टीप्लाई बाय उस पावर करते हैं ना। मैंने यहाँ पे बस इग्नोर इसलिए कर दिया था कि शायद आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे लोगे, बट माय मिस्टेक। और सो 1 + 3 + 2 हमें क्या दे देगा? 6%। +1 तो ऊपर हमने से जस्ट यूनिट्स फाइंड आउट किए थे, नीचे हम लोगों को के की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। सो के किसके इक्वल आया था बेटो? के केम आउट टू बी इक्वल्स टू टी स्क्वायर इनटू एम ओवर आर क्यूब। टी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है? आई मीन टी की वैल्यू क्या है? 8.64 स्क्वायर इंटू 10⁴, सॉरी। मास की वैल्यू क्या है हमारे पास? 6 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू कितनी है? 4.23 इंटू 10⁻7 का क्यूब। दिस विल गिव एन आंसर ऑफ 5.98918। और इसका हम लोग वो 6% ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 5.918 का 6% लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.4। 0.4 ब्रैकेट क्लोज इंटू 10⁻11। इसका आंसर साथ में 10⁻11 दोनों का आ रहा था। इसकी एक्चुअल वैल्यू जो है हमारे पास 0.335 आएगा, जिसको राउंड ऑफ करके क्या लिख देंगे? 0.4। सॉरी 0.355 आ रहा है। ये 0.355 किसका है बेटे? 6% ऑफ 5.918 इंटू 10⁻11 का, इसको राउंड ऑफ करके हमने 0.4 लिखा है। अभी तक ठीक चल रहा है सारा? ओके, देन दे हैव आस्क्ड अस कि व्हाट इज सिस्टमैटिक एरर एंड व्हाट इज रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर क्या होता है हमारे पास? इक्विपमेंट में जी, एरर इन द इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज, सॉरी उसने इंडिकेशन बोली हुई है हमारे पास, ये रीडिंग्स जो है वो फ्लक्चुएट कर रही है। Readings are not centered to actual value। स्ट्रेट लाइन क्या शो कर रहा है? एक्चुअल वैल्यू को शो कर रहा है, रीडिंग्स उसके अराउंड सेंटर नहीं हो रही है। दैट्स हाउ वी नो कि ये सिस्टमैटिक एरर है। दैट इज समथिंग एल्स, हम लोग बाद में करेंगे उसको। नेक्स्ट इज हमारे पास से पूछा हुआ रैंडम एरर। हाउ डू वी नो के वैल्यूज हमें रैंडम एरर को शो कर रही हैं? हाँ जी, scattered है। For random values, since the values are scattered, they are only asking in reference to the graph। एरर्स आ रहे होते हैं हमारे, सेल्फ एरर्स भी आ रहे होते हैं। स्कैटर्ड का मीनिंग भी हम लोग यूज कर सकते हैं, वाइड रेंज ऑफ वैल्यूज भी आ रही हैं, दैट आल्सो इंडिकेट्स के रैंडम एरर एग्जिस्ट करेगा हमारे पास। We also have negative
and positive values around the peak value. Just डिस्कसिंग के रैंडम अनसर्टेनिटीज के अंदर हम इन पॉइंट्स को भी डिस्कस, आगे जाके कुछ पीक्स वगैरह भी पढ़नी है तो उसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज को हम डिस्कस कर सकते हैं. दिस इज एक्चुअली इन रेफरेंस टू द ग्राफ दैट वी आर डिस्कसिंग. सिस्टमैटिक एरर में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि वैल्यूज आर नॉट सेंटर्ड टू एक्चुअल वैल्यू. Then what do we have is we need to calculate the value of R and we need to explain our working. R कैसे calculate करते हैं? V over I करके. V over I की वैल्यू क्या बन रही है हमारे पास? What values are we getting here? 6.8 over 0.1. 10.6. Use the data from figure 2.1 to find out the values. कोई भी स्ट्रेट लाइन से वैल्यू उठा ले. Points वाली value है, ये points वाली. नहीं हम लोगों ने वही ओ लेवल्स वाला कॉन्सेप्ट है कि वी नीड टू सी एनी पॉइंट को स्ट्रेट लाइन आ रहा है, स्ट्रेट में से कहीं भी रैंडम वैल्यूज हम लोग ले लेंगे. 0.95. 1 and 0.95. क्या है वोल्टेज का 1. कोई भी वैल्यू निकाल. इतना लंबा छोड़ा जाने की क्या जरूरत है. हाँ तो अच्छा, एवरेज वैल्यूज में आपने क्या किया? सॉरी, फिर 10 आ गई 10.5. अच्छा क्या वैल्यूज लिए हैं? विच विच 0.09. सॉरी 1 and 0.09. ओके, आपने ये वाला डाटा लिया है. लाइन के ऊपर कोई डाटा नहीं ले सकते आप? ओके, सो वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज 0 point नहीं, वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज 1. R is equals to V over I. 1 over 0.095. That's what you're telling me. So we're getting 10.5 ohms. Now we need to calculate the values. उन्होंने यहाँ पे करंट का दिया हुआ है और वो दिया हुआ है. हमें अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी है. कैसे करेंगे? डेल्टा R over R is equals to डेल्टा V over V plus डेल्टा I over I. वैल्यूज क्या है R की? V की वैल्यू हमारे पास क्या है? 0.1 over 6.8 plus 0.01 over 0.64 into 100. This is giving us a value of voltage की वैल्यू आ रही है 1.47% plus 1.56%. थ्री पॉइंट यही ठीक है. आर की वैल्यू क्या आया था? 10.5. तो उतना परसेंट ले लें 10.5 का. सॉरी हाँ ये ले लो. V ओवर I क्या बन रहा है? 6.8 डिवाइडेड बाय 0.6, तो 10.61. तो 10.61 का ही परसेंटेज ले लें 3.03. 10.61 10.60 रहने देंगे उसको. इन ईदर केस 10.62 ही रहेगा वो, और 6 ही रहेगा. उसका 3.3 ले परसेंट जी. 0.3. दिस इज व्हाट यू आर टेलिंग. Okay, so 0.3% होगा. Moving on to the next one, we need to calculate the value of C here, whereas the formula is voltage V over T का वैल्यू उसने कितना दिया हुआ है? 1.0
1.20 इंटू 10⁻⁻�6, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हमें सी कैलकुलेट करना है, ठीक है। v ओवर टी का वैल्यू कितना आ रहा है, 1.20 इंटू 10⁻⁻6, तो उसने टेबल में दिया हुआ इसकी वैल्यू 10⁻⁻�6 है, ठीक है। ये टाइम्स 8 टाइम्स एल, एल की वैल्यू क्या है, 0.250। हाँ जी, इसका आंसर क्या आ रहा है, सॉरी, यही, अच्छा जी। अब पीछे हमारे पास क्या रह गया है, पाई इंटू पी, पी एस 2.5 इंटू 10⁻³ सी ऑल, अच्छा, एनी हाउ मैं सिर्फ एरो हेड्स बना देता हूँ फॉर अदर्स टू अंडरस्टैंड। वीटी की वैल्यू ये आ गया, पी की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, आर का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। मेक श्योर ये मिलीमीटर्स में है, तो इसकी साथ में पावर 10⁻³ लगाना है। इसकी पावर 10⁻³ है, वो साथ में आपने ऐड करनी है, मतलब लिखनी है साथ में। एल इज सिंपली 0.250 और कुछ नहीं करना। वी ओवर टी जो है 1.20 इंटू 10⁻⁻6 है, तो इसको पुट करेंगे तो वी आर गेटिंग 1.0 इंटू 10⁻⁻3। दैट्स व्हाट यू आर टेलिंग, ओके। सो सी का वैल्यू उसने हमें यूनिट ऑलरेडी दिया हुआ है, इट वुड बी 1.0 इंटू 10⁻⁻3 आ जाएगा। हमें आंसर कैलकुलेट करना है, तो सी किस किस पे डिपेंड कर रहा है, वीटी पे, पी पे, आर पे एंड एल पे। इन सब की अनसर्टिनीज को पहले कैलकुलेट करना है एंड देन हम उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो पी का अनसर्टिनी क्या निकलेगा, वी ओवर टी का क्या निकल रहा है, 0.01 ओवर 1.20 प्लस पी का क्या निकलेगा, 0.05 ओवर 2.50। आर का क्या निकलेगा, 0.01 ओवर 0.75 प्लस 0.001 ओवर 0.250। तो एल की परसेंटेज निकल रहा है 0.4%, इसका निकल रहा है 0.83%, इसका निकल रहा है 5.3% एंड 0.1 का निकल रहा है, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया। पी का एरर हमारे पास निकल रहा है 2%। एंड आर की वैल्यू हमने कहाँ लिखी है, आर की वैल्यू ये है, टाइम्स 4 भी करना है क्योंकि उसकी पावर 4 बन रही है हमारे पास, ठीक है। तो आर की वैल्यू निकल रही है हमारे पास 5.3%, ओके। एंड वी ओवर टी की हमारे पास वैल्यू बन रही है 0.83%। एंड फॉर द लास्ट वन विच इज एल, और तो किसका स्केयर नहीं है ना, हाँ, एल की वैल्यू हमारे पास बन रही है 0.4%। इन सबको हम ऐड करेंगे, वी विल हैव अ वैल्यू ऑफ 8.6%। तो हमारी रीडिंग क्या थी, 1.0 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 8.6%। तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी का आंसर हमने लिखना है लेके, तो 8.6% हम जब लेंगे सी के अंदर, विल गेट 0.089 इंटू 10⁻⁻। ऑलवेज रिमेंबर कि यूनिट एंड में लिखने होता है हम लोगों ने, जो पावर आ रही होती है उसको हम साइड पे ले लेते हैं, एंड में जाके उसको इकट्ठे लिख देते हैं। हर एक में ऐड करोगे तो फिर एक थोड़ी सा डिफिकल्ट हो जाता है। और फाइनल रीडिंग हमारे पास क्या आएगी, 0.089, और सी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 1.0 इंटू 10⁻⁻3, बल्कि सॉरी यहाँ पे -3 नहीं लिखेंगे, -3 हम ओवरऑल लिखेंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन,
दे हैव सेट के अप्रोप्रिएट लेंथ मेजर करने हैं, इट्स 1750 मिलीमीटर का लेंथ है हमारे पास, तो हम इसको किससे मेजर कर सकते हैं? मीटर टेप। गॉस रूल इस लेंथ को मेजर नहीं कर सकता। मीटर टेप टू बी एग्जैक्ट, डायमीटर इज 0.38 मिलीमीटर, तो वो हम किससे मेजर करेंगे? स्क्रू गेज से। एंड रेजिस्टेंस तो ओम मीटर होता है हमारे पास, ओम मीटर से हम डायरेक्ट रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। वो कैलिब्रेटेड होता है, वोल्टेज एंड करंट की वैल्यू को मेजर करके उसको रेजिस्टेंस के टर्म्स में लिखते हैं। उसने कहा रेजिस्टिविटी, इफ यू गाइस रिमेंबर मैंने ओ लेवल्स में आपको ये फॉर्मूला पढ़ाया था कि आप लोग इसको नहीं पढ़ोगे, रेजिस्टिविटी, ठीक है? ये आपको याद होगा मैंने एक टर्म बताई थी कि इसमें एक चीज होती है जो मीडियम पे डिपेंड होती है, बट हमारे कोर्स में उसमें ओ लेवल्स में नहीं आता, ए लेवल्स में हम इसको डिस्कस करेंगे। दिस रेजिस्टिविटी इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन द मीडियम। इफ वी हैव टू कॉपर वायर्स ऑफ डिफरेंट लेंथ्स एंड डिफरेंट डायमीटर, व्हाट विल दे हैव इन कॉमन? ये दोनों कॉपर के बने हैं तो इनका रेजिस्टिविटी क्या होगा? सेम होगा। Rearrange the formula, resistivity would be equals to R into A over L. By the way, इसने पूछा क्या है? Resistivity कैलकुलेट करने को बोला हुआ है। What is the value of R? 7.5. What is the value of area? जल्दी से बताएं। What is the value of area from your worksheet? आया वर्कशीट में तो दिया हुआ है ये। Diameter दिया हुआ है। Okay. पाई डी की वैल्यू क्या है? 0.38 0.38 into 10 raised to power minus 3 divided by 2 into square divided by length is given as 1750 millimeter. Are we getting the same answer? 4.86. What is the answer coming out? क्या नजर नहीं आ रहा? 1750. You have your worksheet at in front of you. Are we getting this closest answer? क्या आ रहा है? बस 0.486 आ रहा है बेटे। 7.5 आर की वैल्यू हो गई, ठीक है? 0.38 रेडियस पर माइनस 3 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर, रेजिस्टिविटी आर ए ओवर एल नहीं बन रहा। तो आपने वहां पे डिटेलिंग करके लिखा है आर स्क्वायर ओवर। हाँ, एरिया ऊपर ही आएगा और कहाँ पे आएगा भाई? दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टिविटी। हमने ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा हुआ ए लेवल ओ लेवल्स में, एल ओवर ए। तो जब आप इसको रीअरेंज करोगे तो ये आर ए ओवर एल नहीं बनेगा, वेरएज ए पाई डी बाय 2 स्क्वायर बनेगा हमारे पास, फैक्टर जो भी है। टेन टू द पावर ऑफ माइनस 3 सही आ रहा है। अब हमें अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी है। अनसर्टेनिटी किस किस पे डिपेंड करी है रेजिस्टिविटी की? लेंथ पे डायरेक्टली, एरिया पे डायमीटर पे डिपेंड करी है, सो डी का टाइम्स 2। और किस पे डिपेंड कर रहा है? रेजिस्टेंस पे, तो डेल्टा आर ओवर आर। लेट गिव मी द वैल्यूज। लेंथ का क्या आएगा?
3/1750 प्लस डायमीटर का आ रहा है 0.01/3.0.38 इंटू 2 प्लस आर का आ रहा है 0.2/7.5 ऑल 100. So 3/1750 is giving me 0.17%. This is giving me 5.3%. This is giving me 2.7%. तो 5 और 2 7, 7 और 3 10, 8 ये हो गया, 8.17% बन जाएगा. 8.13%, सॉरी. एक्चुअली में यहाँ पे हमने उसको 8.3% ऑफ वो लिख करके लिखना है, ऑफ दिस वैल्यू 486 × 10⁻⁷. करो क्या आ रहा है. टोटल आ रहा है हमारे पास 8.13%. वो हमने ले लेना है 4.8 into 10⁻⁷. It's giving me 0.395. 0.395 into 10⁻⁷. मैं इतना अभी करके 0.395 into 10⁻⁷. एंड में हमने इसको नोट डाउन कर लेना. रेसिस्टिविटी की वैल्यू क्या था 4.86 और इसकी क्या है 0.395 ब्रैकेट क्लोज इंटू 10⁻⁷. Then we need to see where to take the right ones. हाँ जी, एवरेजिंग में कौन सा आएगा हमारे पास जी. सेकेंड रो में हमारे पास क्या आएगा रैंडम यूजिंग अ लीनियर स्केल ऑन एमीटर. हमारे पास क्या आएगा नीदर. एंड नॉन जीरो रीडिंग एरर हम किस में करेंगे सिस्टमैटिक. रिजल्ट्स इसने शो किए हुए हैं. सिस्टमैटिक एरर हमें कैसे पता लगेगा. हाँ जी, 10.1 इज द ट्रू वैल्यू. ठीक है, उसने यहाँ पे मेंशन आउट किया 10.1 इज अ ट्रू वैल्यू जी. रैंडम एरर हमारे पास क्या है स्प्रेडेड है, स्कैटर्ड है, वाइड रेंज जो वैल्यूज आ रही हैं. इसमें जो ऊपर वाला था ना, इसमें हम इंटरसेप्ट ऑफ द ग्राफ को भी डिस्कस कर सकते हैं. वाई इंटरसेप्ट हमारे पास जब आ रहा होता है वो आपको याद होगा, आप लोगों ने डिस्कस किया था. जो हमारे पास एक रिजल्ट्स आते हैं उसमें जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, दे स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो एंड वो वाले से वी आर गेटिंग एन इंटरसेप्ट हियर, तो वो भी लिख सकते हैं. वही वाली वैल्यू ना कि व्हेन वोल्टेज इज जीरो द करंट इज नॉट जीरो, इंटरसेप्ट इज नॉट जीरो. ठीक है, सी इज नॉट जीरो. Intercept is not zero because it should be at zero. अच्छा जी, मोर एक्यूरेट हम कैसे कर सकते हैं इस रीडिंग को. हाँ जी, एवरेज लेके. ठीक है, हाँ जी. मूव टूवर्ड्स
true value. और मीन से प्रीसाइज कब होगा when they are closer to each other. ठीक है, तो हम उसमें क्या चेंजिंग, या इसमें हम sharper peaks ला सकते हैं. सर हम क्या चेंजिंग करेंगे तो वो प्रिसाइज होगी. लीस्ट काउंट को इंक्रीज कर दो, बिकॉज PCN इज डिपेंडेंट ऑन लीस्ट काउंट. ठीक है, डिस्काउंट को डिक्रीज करेंगे. फर्दर ऑन उसको इंक्रीज करेंगे. लेकिन PCN बेसिकली लीस्ट काउंट पे डिपेंड कर रही होती है, तो लीस्ट काउंट बढ़ाना कहेंगे बोलेंगे, लेस करना बोलेंगे. बढ़ाएंगे मतलब 0.00 पे ले जाएंगे, या उसको फर्दर ऑन, तो वो बढ़ाना हुआ कम करना हुआ, कम करना हुआ. नहीं डिस्काउंट बढ़ाएंगे तो छोटी हो जाएगी वैल्यू. नहीं नहीं, मेरा पॉइंट पे कब करो, व्हाट आई एम गेटिंग टू डू, कि अगर उसको 0.001 पे लेके जाएंगे तो वो कम अनसर्टी कम करना होगा या ज्यादा करना होगा. डिस्काउंट बढ़ा रहे हैं ना आप, डिस्काउंट को इंक्रीज कर रहे हैं. अच्छा, एक सेकंड इस पे बात करते हैं. देखो, हम लोगों ने PCN को डिस्कस किया था विद रिस्पेक्ट टू लीस्ट काउंट. अगर हम लीस्ट काउंट को इंक्रीज करेंगे तो PCN भी ऑटोमेटिकली क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी. ठीक है, एक्यूरेसी किस पे डिपेंड करती थी, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के ऊपर करती थी. और ये भी हमने डिस्कस किया था, इफ वी ट्राई टू अचीव एक PCN, एक्यूरेसी डिस्टर्ब होते हैं, एक्यूरेसी को अचीव करने की कोशिश करते हैं तो PCN डिस्टर्ब होता है. अच्छा जी, डायमीटर ऑफ द वायर के लिए हम नॉर्मली क्या यूज करते हैं, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज. And state how the instrument in A is checked to avoid a systematic error in the measurement. तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, जीरो एरर. सो यहाँ मेरे पास आ गया माइक्रोमीटर, और इसमें हमारे पास क्या आ गया, टू चेक फॉर द जीरो एरर के द मेन स्केल एंड सर्कुलर स्केल जीरो आ रहा है, और आर वी सीइंग एनी रीडिंग. रिड्यूस रैंडम एरर बाय टेकिंग एवरेज, बल्कि पहले टेकिंग सेवरल रीडिंग्स, ये 1 मार्क्स हो गया, एंड टेकिंग एवरेज फिर 2 मार्क्स, 2 पॉइंट्स पूरे हो गए. देन हमारे पास था डिजिटल वोल्टमीटर विद a 3-digit display is used to measure the potential difference across a resistor. The manufacturer of the meter state that its accuracy is point positive negative 1 and digit is plus minus वो. The reading on the voltmeter is 2.05. For this reading calculate to the nearest resistor a change in the voltmeter reading. तो total difference हमारे पास कितना आ रहा है, 1% of 2.05 लो तो क्या आएगा, 0.02. 5 का 1% ले, 0.02 आ रहा है. तो उसमें पॉसिबल वैल्यूज क्या आ जाएगा, 2.05 into 1% would give us 0.02. तो आप इसमें पॉसिबल वेरिएशन क्या आएगी, तो प्लस या माइनस की वैल्यूज उसमें ईदर साइड पे बढ़ जाएंगे. मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी इसमें, 2.08. वो वहां से भी तो 5 है, यहाँ से भी 5 है, तो वो एड अप हो गया. 2.05 प्लस 0.025 करो, क्या आंसर आ रहा है, 7. आगे द रीडिंग ऑन द वोल्टमीटर हैज हाई PCN स्टेट एंड एक्सप्लेन, ये अभी हमने डिस्कस किया कि जब आप PCN को इंक्रीज करते हैं उसमें वो, एंड वी कैन राइट इट एज देयर मे बी zero error to the reading which makes all the reading higher order.